So hello everyone, once again welcome to VCOS. Now we are going to discuss about changes on the earth या फिर the changing earth. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थ पे उत्पन्न होने वाले चेंजेस किस तरीके से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होते भी हैं तो वो किस वजह से होते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त यश। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग ऑन दी अर्थ या फिर चेंजिंग अर्थ के बारे में। तो बेसिकली अर्थ 2 तरीके से चेंज होती है। अब वो 2 टाइप्स कौन से हैं? एक तो नेचुरली और मैन मेड के थ्रू, यानी कि एक तो नेचुरली होता ही है यानी कि प्रकृति के कारण, और एक चेंज होते हैं ह्यूमन मेड के कारण। जैसे कि अभी चाइना की तरफ एक पुल बनाया गया है जो कि टोटली मेटल से बनाया गया है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी अर्थ जो है ना वो हल्के से टाइम में डिस्टेंस आ गया है। मतलब जो स्पीड से, जिस गति से पहले अर्थ घूमती थी उसमें हल्का सा रुकावट आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस हैं वो नेचुरली और मैन मेड भी किए जा सकते हैं। तो चेंजेस जो हैं वो फोर्सेस के बेसिस पे किए जाते हैं, और हमारी फोर्सेस कितनी हैं? 2 हैं। एक एंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट, कुछ इसी प्रकार फोर्सेस भी 2 टाइप के होते हैं। तो अब याद कैसे रखेंगे आप इससे? एक्सटर्नल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंटरनल यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस। तो क्या रहेगा, एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड याद है तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का नाम भी आपको याद हो ही जाएगा। तो एंडोजेनिक के अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं। अब ये है क्या एंडोजेनिक? एंडोजेनिक यानी कि अंदरूनी उत्पन्न होने वाले चेंजेस, यानी कि धरती के अंदर से जो चेंज उत्पन्न होते हैं वो क्या है। तो एंडोजेनिक चेंजेस भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सडन चेंजेस और दूसरा होता है डायफ्रेटिक चेंजेस। दोनों में डिफरेंट क्या है? सडन का मतलब क्या होता है? अचानक से हो जाना, जैसे कि सरप्राइजिंगली। एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ इसी वजह से किया जाता है जब हमें कुछ एक सरप्राइज मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार से सडन फोर्सेस भी होती हैं, यानी कि अचानक से कुछ हो जाना। तो अचानक से क्या क्या होता है? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? चले मैं देता हूँ। तो अचानक से होता है वॉल्केनो इरप्शन, अचानक से होता है अर्थक्वेक, और भी बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं, लाइक लैंडस्लाइड। तो ये क्या है, इनके बारे में हमें पहले पता नहीं रहता कि अब आप भी बताइए कि अब अगर अभी एक अर्थक्वेक आ जाए तो क्या मैं बता सकता हूँ कि अर्थक्वेक आ रहा है? नहीं ना, क्योंकि मैं जानता ही नहीं अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक सडन फोर्स है कि कभी भी उत्पन्न हो सकती है। और जो दूसरी होती हैं डायफ्रेटिक फोर्सेस, इन्हें क्या लगता है, इन्हें फोर्स में आने में टाइम लगता है, और वो टाइम कभी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाता है और कभी जल्दी भी हो जाता है। लाइक अगर मैं एक प्लांट से पेड़ की बात करूँ तो आराम से 102 साल के अंदर वो तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं मैं आपको बात करूँ एक बिल्डिंग या माउंटेन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हज़ारों लाखों साल लगेंगे तब जाके वो तैयार होगा। एक वीडियो है जिसमें मैंने अभी आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रॉक्स किस तरीके से बनती हैं। अब माउंटेन मेकिंग जो है वो सेडिमेंट्री से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो भी इसी कारण कुछ बनती हैं। क्योंकि जब इरोजन होता है, इरोजन मतलब लाइक एक बाढ़ आ गई तो उसमें मिट्टी, पानी, हर एक चीज़ एक साथ आ जाती है ना। अब वो इकट्ठे होने के बाद क्या है, या तो एक लैंड का पीस बन जाएगी या फिर एक पहाड़ या फिर माउंटेन बन जाएगी। अब उसे 1 या 2 दिन तो लगेंगे नहीं, हज़ारों लाखों साल लगेंगे और तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो ये क्या है, ये एक क्या है, फोर्स है, ये चेंजिंग है अर्थ की, कि किस तरीके से अर्थ पर चेंजिंग उत्पन्न हुई। अब जैसे कि अर्थक्वेक आया तो वो एक डिज़ास्टर है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को तबाह भी करेगा, बहुत सारी चीज़ों को सही भी करेगा। एक्चुअली एक डिज़ास्टर है तो सही तो नहीं, तबाह ही करेगा। तो क्या है कि वो अर्थ का फॉर्म चेंज कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से तो कर ही रहा है। अब जब माउंटेन रेंज बन रहे हैं तो वो भी एक चेंजिंग हो रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, हमारी अर्थ कुछ
15 बिलियन ईयर्स पहले ही निर्माण हुई है। और सिर्फ हमारी अर्थ ही नहीं, हमारी पूरी गैलेक्सी सिर्फ 15 मिलियन ईयर पहले बनी है। और ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा साल है। तो उस समय से जो आंधी बाढ़ उत्पन्न हुई थी, उनके कारण क्या है, ये माउंटेन्स बने, ये ग्लेशियर्स बने, जिनसे अलग अलग चेंजेस उत्पन्न होते हैं। जैसे ग्लेशियर अचानक से गिर जाता है, ग्लेशियर का भी पिघलना पता नहीं रहता कि कब गिर जाए कब नहीं। तो ये क्या है, ये एक सडन फोर्सेज है कि मतलब कभी भी अर्थ को चेंज कर सकते हैं। और यही हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं, क्योंकि ये अंदर से उत्पन्न होते हैं। अब वोल्केनो अंदर से ही तो इरप्ट होता है, ऐसा तो नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ आता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो ये एक्सोजेनिक एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी आ जाती हैं हमारी एक्सोजेनिक, सॉरी पहले वाले इंडोजेनिक था, ये है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक से आपको पता पड़ रहा होगा कि ये बाहरूनी चेंज है, बाहरूनी फोर्स है। तो ये किस चीज़ के कारण उत्पन्न होती है, ये इरोजनल एंड डिपोशनल वर्क के कारण होती है। मतलब इरोजन का मतलब होता है कि एक जगह से ढल जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। और डिपोजिशन का मतलब होना गैदर्ड होना, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, यानी कि एक जगह से हटे और दूसरी जगह जाके इकट्ठे हो गए। अब ये किस किस चीज़ में होते हैं, जैसे कि विंड में हो गया, सॉइल में हो गया, और सैंड में हो गया, या रिवर्स लेक्स के अंदर हो गया। ये इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर उत्पन्न होता है। लाइक सपोज कीजिए कि बारिश हुई और बाढ़ आई। अब क्या होगा कि आपके सिटी के अंदर, आपके टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा जगह पर गड्ढे होंगे, कुछ पॉन्ड के बराबर के होंगे और कुछ बहुत छोटे छोटे। तो जब बाढ़ आएगी तो जो पानी है वो आपके सिटी या टाउन के अंदर जाएगा और वो छोटे छोटे गड्ढों के अंदर भर जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। वो एक पॉन्ड बना सकता है, या कुछ नहीं कुछ तो एक तालाब बना सकता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से चेंज कर रहा है, भले ही बड़ी मात्रा में नहीं, बड़ी छोटी मात्रा में। चैप्टर क्या है, अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि अर्थ पर किस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। अब वो चेंज चाहे बड़े हो या छोटे हो, सभी चेंजेस अर्थ में काउंट किए जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारी रिवर्स का एग्जाम्पल कि रिवर्स के या आंधी बाढ़ आने के कारण किस तरीके से चेंज होता है। अब एक चेंज होता है इरोजनल चेंज, यानी कि जब धूल मिट्टी उड़ती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह ढलान हो जाते हैं, तो उसके कारण। तो इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल लूँ तो डेजर्ट के साथ लिया जा सकता है। डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में रेगिस्तान क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। अब रेत में वेट नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसी चीज़ का नाम बताइए जो कि हमारी आंखों के सामने भी है और वो अमर भी है। शायद आप सोच रहे हो भगवान, जी नहीं, भगवान को किसी ने देखा है नहीं ना। तो किसी ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल बताइए जो कि जिंदा हो और जिसे आपने देखा हो। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आंसर राइट हुआ तो मैं पक्का कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। तो आप सभी जानते हैं सैंड जो है वो बहुत ही लो वेट होती है, या फिर कहूँ तो वेट ही नहीं होता उसके अंदर, है ना। तो हवा के बहाव से वो उड़ जाएगी, है ना, ऑफिशियली उड़ जाएगी। और रेगिस्तान के अंदर तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो तो और भी ज़्यादा मात्रा में उड़ेगी। तो क्या है, एक जगह से जो रेत है वो दूसरी जगह जाएगा, यानी कि इरोजन होगा, और दूसरी जगह जाके जब आंधी थम जाएगी तो वो वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये एक चेंज है कि वहाँ से दूसरी जगह चेंज हो गया। मतलब वहाँ पे तो गड्ढा हो गया होगा, या फिर जब ऊंचा ही होगा तो ज़्यादा नहीं उड़ी होगी मिट्टी, तो सिंपली आ गया, या फिर ज़्यादा आई आंधी तो वो गड्ढा भी कर दिया। तो ये क्या हो गया, इरोजनल एंड डिपोजनल वर्क ऑफ विंड कहलाता है। गॉट इट। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल है, दो एग्जांपल बताऊंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो पहला एग्जांपल है, कंटेनर लीजिए, फिर उसे टाइटली क्लोज कर दीजिए, किसी से भी, इतना टाइटली भी नहीं, मतलब आप उसे किसी भी चीज़ के हाथ से ढक दीजिए। देन उसके ऊपर कुछ पीस, बीट्स और स्पून्स रख दीजिए और पानी को बॉयल होने रख दीजिए। मतलब पानी जो है वो उसी कंटेनर के अंदर बॉयल करना है आपको। देन जब बहुत ज़्यादा बॉयल होगा पानी और प्रेशराइज होगा, तो आप देखेंगे वाइब्रेट होगी वो प्लेट जो है, या फिर जिससे भी आपने उसे क्लोज किया है वो वाइब्रेट होने लगी, जिससे कि आपके बीट्स, आपकी स्पून क्या होगी, वाइब्रेशन उत्पन्न होगी।
कुछ उसी प्रकार जो अर्थक्वेक है वो भी इसी कारण होता है। जब हमारी अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो समान मात्रा में नहीं रहती हैं और हिलने लगती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण अर्थक्वेक आता है और इसी कारण ही वॉल्केनो इरप्ट होता है। तो ये है एग्जाम्पल कि किस तरीके से जो अर्थक्वेक है वो उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वेपर का प्रेशराइजिंग होगी तो वो जो प्लेट है वो ऊपर की ओर धक्का मारेगी, जो वेपर है वो ऊपर की ओर धक्का मारेगी और यही होती है अर्थक्वेक का एग्जाम्पल। अब जो एक्सोजेनिक फोर्सेस थी उसका एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया ही, बाढ़ और डेजर्ट का। तो ये होते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।